वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैट ज्ञान। कैट सीखे इंडस्ट्री रेडी डिजाइनर की तरह। तो आज हम सीखने वाले हैं सॉलिडवर्क्स में रिवॉल्व और स्वीप कमांड्स। पिछली वीडियो में हमने देखा कि सॉलिडवर्क्स में रेक्टेंगुलर पार्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, लेकिन आपको अगर बॉटल शेप बनाए या फिर सिलेंड्रिकल शेप कोई बनाना है या फिर कोई कर्व शेप बनाना है तो एक्सट्रूड काम उतना इफिशिएंट नहीं रहेगा। तो आप उसके लिए रिवॉल्व या फिर स्वीप कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं रिवॉल्व और स्वीप स्टेप बाय स्टेप कैसे यूज़ करना है। पिछली वीडियो में हमने एक्सट्रूड और एक्सट्रूड कट देखा। वो लीनियर फीचर्स थे, स्ट्रेट डायरेक्शन में काम करते हैं। आज हम देखेंगे एक्सिस बेस्ड फीचर्स या फिर पाथ बेस्ड फीचर्स। जैसे कि रिवॉल्व एक एक्सिस बेस्ड फीचर है जो एक एक्सिस के अराउंड घूमता है सर्कुलर शेप बनाने के लिए। स्वीप एक पाथ बेस्ड फीचर है जो अपने पाथ के अलाउंग घूमता है कर्व शेप बनाने के लिए। ये दोनों ही फीचर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है बनाने के लिए, जैसे कि बॉटल्स, शाफ्ट्स, पाइप्स, हैंडल्स, थ्रेड्स, ये सब बनाने की एक बहुत ही काम आते हैं। तो चलो शुरू करते हैं रिवॉल्व से। सबसे पहले देखते हैं रिवॉल्व बॉस। रिवॉल्व का मतलब है कि एक एक्सिस के अराउंड घूमना। जब आप रेक्टेंगल बनाओगे और उसे एक वर्टिकल एक्सिस के अराउंड घुमाओगे तो सिलेंडर बन जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे शेप्स बना सकते हैं। तो चलो प्रैक्टिकल में देखते हैं। मैं सबसे पहले सॉलिडवर्क्स में एक पार्ट में ओपन करके कर दिया है। अभी फ्रंट प्लेन लेते हैं, उसमें एक स्केच ड्रॉ करते हैं। जैसे कि हमने पहले वीडियो दिखा था, ये एक्स वाई एक्सिस है हमारे। तो आइए सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसको हम करेंगे वर्टिकल और फिर इसे करेंगे कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री, या फिर यहाँ से कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक ड्रॉ करते हैं एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमने ड्रॉ कर लिया है। अभी सबसे पहले क्या करना है हमको, जैसे कि हमने पुराने वीडियोस में भी सीखा है, सबसे पहले हमें करना है कंस्ट्रेंट। अभी ये पूरी तरह से ब्लैक हो गया, यहाँ पे भी फुली डिफाइन लिख के आ गया, तो हमारा स्केच हो गया फुली डिफाइन। अब हम स्केचर से बाहर जाते हैं, फिर हम अपने फीचर ट्री में जाके फीचर सिलेक्ट करते हैं रिवॉल्व बॉस। जैसे ही हम रिवॉल्व बॉस करते हैं, क्योंकि हमने स्केच सिलेक्ट किया हुआ है, हमको प्रीव्यू दिख जाएगा कि ये जो रेक्टेंगल है हमारा वो सिलेंडर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये अराउंड दिस एक्सिस घूम रहा है। अभी हमने ओके किया, ये बन गया हमारा सिलेंडर। तो जैसे कि हमने पुराने स्केच ओपन करके देखते हैं, जैसे कि हमने देखा कि ये 30 mm का दिखा है। इंटरनल जो डायमीटर है हमारा 60 mm और एक्सटर्नल डायमीटर हमारा 30 + 10 40, तो एक्सटर्नल डायमीटर हो जाएगा 80 mm का। हाइट है हमारी 50 mm। इस तरह से हमने सिलेंडर ड्रॉ किया। जैसे कि हमने देखा कि एक्सट्रूड बॉस के वक्त कि एक्सट्रूड बॉस में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, उसी तरीके से हमारे पास ऑप्शंस रिवॉल्व बॉस में भी है। यहाँ पे अपना एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन देना है। जैसे इस केस में हमने एक लाइन दिया है, अगर आप यही लाइन को हटा के यहाँ पे भी रिवॉल्व करते हैं तो ये एक सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा, क्योंकि सेंटर लाइन पे उसने बना दिया है ऑलरेडी। ठीक है, हम फिर से सिलेक्ट करते हैं इसी को, एक्सिस को। ठीक है, तो हमारा अभी आगे देखते हैं हमारे पास डायरेक्शन में क्या ऑप्शन है। डायरेक्शन में हमारे पास ऑप्शन है ब्लाइंड, अप टू वर्टेक्स, अप टू सरफेस और ऑफसेट फ्रॉम सरफेस और मिड प्लेन। जैसे कि हमने एक्सट्रूड बॉस में देखा, ये बिल्कुल ही सिमिलर टाइप से वर्क करता है। जैसे हम ब्लाइंड लेते हैं तो हमको पूछेगा कि इतने डिग्री में हमको कंट्रोल करना है। तो सपोज हम 250 डिग्री या फिर 240 डिग्री लेते हैं, तो इसी फिर अपने डायरेक्शन में 240 लेगा। अगर हमको ये डायरेक्शन में 240 करेंगे, हमको इधर से डायरेक्शन चेंज करना होगा। ओके, सिमिलरली वर्क करता है मिड प्लेन भी। अगर हम मिड प्लेन करते हैं, जहाँ पे अपने स्केच ड्रॉ किया है वो आपका सेंटर हो जाएगा,
और दोनों डायरेक्शन में इक्वली कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं अप टू वर्टेक्स। अभी अप टू वर्टेक्स के लिए हमको, अप टू वर्टेक्स और अप टू सरफेस के लिए हमको एक स्केच या फिर एक सरफेस की ज़रूरत पड़ती है। हमने एक स्केच यहाँ पे ड्रॉ किया है और एक सरफेस यहाँ पे ऐड कर दिया है। अभी हम देखेंगे और भी ऑप्शंस रिवॉल्व के अंदर। तो आते हैं रिवॉल्व पे अप टू वर्टेक्स की ओर। अप टू वर्टेक्स सिमिलरली जैसे ही हमने कट एक्सट्रूड या फिर एक्सट्रूड बॉस में देखा, अप टू वर्टेक्स जब आप देते हैं आपको एक वर्टेक्स देना पड़ेगा और उतने तक ये रिवॉल्व होगा। अगर मैं सपोज ये वर्टेक्स सिलेक्ट करता हूँ तो उस वर्टेक्स तक जितना भी डिग्री है हमारे सेंटर पॉइंट से उस वर्टेक्स के एंगुलर में जितना भी डिग्री बनता है उतना डिग्री का ये कर्व लेगा। आप अगर दे सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो जैसे ही मैं इस स्केच को लेके हमारे वर्टेक्स से एक ये वर्टेक्स तक एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो देखिए एग्जैक्टली उसी डिग्री एंगल तक ये रिवॉल्व हुआ है। आगे बढ़ते हैं अप टू सरफेस। अप टू सरफेस में सिमिलरली सरफेस तक होगा, तो इस केस में हम ये सिमिलर सरफेस यूज़ करते हैं तो ये हो गया सरफेस तक। ऑफसेट फ्रॉम सरफेस में सिमिलरली जैसे हमने उसमें उधर भी देखा था एक्सट्रूड की तरफ, ऑफसेट कितना है वो देना है 10 mm, सरफेस से 10 mm तक 10 mm तक होगा। अगर हम बढ़ाते हैं तो आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, उसको अगर 10 mm ये सरफेस से आगे है, अगर इसको सरफेस से पीछे 10 mm लेना है या फिर हमारे केस में हम 5 mm लेते हैं तो रिवर्स ऑफसेट करना है तो 5 mm पीछे की ओर आ जाएगा। हाँ, बस एक याद रखना है कि जब हम ऑफसेट फ्रॉम सरफेस करते हैं या फिर अप टू सरफेस करते हैं तो वो जो एंगल है जैसे कि हमने वर्टेक्स की केस में देखा था, दो पॉइंट को ज्वाइन करते वक्त वो एंगुलर पोजीशन में आता है, वैसा नहीं आता है। कटआउट हमेशा आपने जो प्लेन लिया है उसको पैरेलल ही आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्लेन और हमारा कटआउट का जो ज्योमेट्री है वो एक दूसरे से पैरेलल है। ठीक है, तो ये था हमारा रिवॉल्व कमांड। आज तो आइए देखते हैं रिवॉल्व कट कमांड। पहले तो एक स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये था हमारा स्केच। तो करते हैं कट रिवॉल्व। रिवॉल्व कट करते ही सिमिलर टाइप से हमारे पास वही चार जो कट रिवॉल्व सिमिलर टाइप से जैसे कि हमने रिवॉल्व बॉस में देखा था, सेम ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। हम इसको कट करते हैं तो ये एरिया यहाँ से कट हो जाएगा। देखिए सिमिलर टाइप से उतना जितना हमने कट आउट दिया था ये सर्कुलर पोजीशन में कट हो जाएगा। सो कट रिवॉल्व और रिवॉल्व बस दोनों एक ही तरीके से वर्क करते हैं। इनके फीचर्स उनके ऑपरेशंस जो है वो सेम ही है। उनके अंदर जो ऑप्शंस आपको मिलेंगे वो भी सेम है। जैसे रिवॉल्व बॉस यूज़ किया हमने मटेरियल ऐड करने के लिए, वैसे ही रिवॉल्व कट हम यूज़ करेंगे मटेरियल रिमूव करने के लिए। सिमिलरली लाइक जैसे हमने एक्सट्रूडेड बॉस और एक्सट्रूडेड कट सीखा था सिमिलर रहेगा। अब स्वीप फीचर देखते हैं। स्वीप थोड़ा अलग कंसेप्ट है। स्वीप में आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला आपका प्रोफाइल जो कि एक्चुअल शेप होता है, दूसरा पाथ जिस डायरेक्शन में आपको उस प्रोफाइल को फॉलो करना है वो। आइए एक छोटा सा एक स्केच बना देते हैं, एक सिंपल पाइप बनाते हैं। ये एक सिंपल का शेप बना लिया है। अगर हमको स्वीप वॉश यूज़ करना है तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास स्वीप में दो ऑप्शन होते हैं, एक स्केच प्रोफाइल और सर्कुलर प्रोफाइल। अगर हम सर्कुलर प्रोफाइल सिलेक्ट करते हैं तो सर्कल का डायमीटर देना होता है
सपोज इस केस में हम 10 mm लेंगे और इधर हम यहाँ पे पाथ सिलेक्ट कर लेंगे। तो 10 mm के डायमीटर का ये जो पाथ है वो सेंटर पकड़ के ये अलोंग द पाथ ये मूव होगा। सिमिलर टाइप में अगर हम कोई शेप ड्रॉ करते हैं, जैसे कि इस केस में मैंने ये रेक्टेंगल लिया है। अगर हम स्वीप बॉस में जाते हैं तो सिमिलरली हम स्केच प्रोफाइल में जाएंगे, जहाँ पे ये प्रोफाइल हम सिलेक्ट करेंगे। हमने ये स्केच को सिलेक्ट कर लिया है और फिर ये सिलेक्ट करेंगे पाथ। तो देखिए ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में पूरे अलोंग द पाथ ये एक्सट्रूड हो गया है। तो स्वीप में ही अगर आप आगे देखेंगे तो हमारे पास एक एडवांस ऑप्शन है जो कि है गाइड कर्व। अगर आपको पर्टिकुलर जगह का शेप जो अलोंग द पाथ नहीं होगा वो कंट्रोल करना होगा, तो आप उसमें एक गाइड कर्व ऐड कर सकते हैं, सो दैट वो पॉइंट गाइड कर्व के हिसाब से मूव करेगा, ना कि बाकी पॉइंट्स के हिसाब से। तो ये है गाइड कर्व का यूज़। करते हैं डिलीट। आगे जाते हैं ऑप्शन में, हमारे पास एक और ऑप्शन है ट्विस्ट। यहाँ पे फॉलो पाथ किया है, हम यहाँ पे ट्विस्ट दे सकते हैं, स्पेसिफाई द ट्विस्ट वैल्यू। यहाँ पे अगर हम ट्विस्ट देते हैं कितने डिग्री में ट्विस्ट है, तो हम इस पूरे ज्योमेट्री को ट्विस्ट भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्वीप कमांड। आगे देखते हैं स्वीप कट। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि सारे बॉस और कट कमांड जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल ही सिमिलर है, सिमिलर टाइप से वर्क करते हैं, सिमिलर ऑप्शंस है उनके अंदर। सो स्वीप कट भी वही एक एग्जांपल है। तो देखते हैं स्वीप कट। स्वीप कट में हमारे पास है स्केच प्रोफाइल, सर्कुलर प्रोफाइल, सॉलिड प्रोफाइल। अगर हम सर्कुलर प्रोफाइल लेते हैं और मैं सेम गाइड कर्व को ही यूज़ करूँगा और उसको 10 mm का डायमीटर देते हैं, तो ये है हमारे पास ये जो एक होल हो गया है 10 mm डायमीटर का। आप पूरा अलोंग द पाथ एक होल कर दिया है। ओके, तो देखते हैं दूसरा ऑप्शन स्वीप कट में। स्केच प्रोफाइल के लिए हमें एक स्केच की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमने ऑलरेडी एक सर्कल ड्रॉ करके रखा है। हम सर्कल लिया, अपना पाथ लिया और सिमिलरली जैसे सर्कुलर प्रोफाइल में था, सिमिलरली सर्कल ये पूरी तरीके से कट हो गया। स्वीप कट में सॉलिड कट। तो सॉलिड कट के लिए हमको सबसे पहले तो एक ज्योमेट्री लगेगी जो सर्कुलर हो, उसके बाद एक पाथ, ये जो हमने पाथ बनाया है सर्कुलर प्रोफाइल के ऊपर, उसके बाद तीसरा एक सॉलिड बॉडी। अभी मल्टी बॉडी कंसेप्ट मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन नहीं किया है, मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि मल्टी बॉडी कंसेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। सो उसको हम एक सेपरेट टॉपिक की तरह ट्रीट करेंगे। मैं आगे जाके आपको पूरे डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूँगा। फ़िलहाल हमारे पास दो अलग अलग बॉडीज़ है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो करते हैं स्वीप कट, सॉलिड कट सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे सॉलिड में हम इस छोटी वाली बॉडी को सिलेक्ट कर लेते हैं। पाथ में हम ये पाथ सिलेक्ट कर लेते हैं। ऑप्शन में जाके हमारा प्रीव्यू ऑन कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे सॉलिड बॉडी का कटआउट अलोंग द पाथ दिख रहा है आपको। जैसे ही हम इसको ओके करते हैं, ये आपको ये कटआउट दिख जाएगा जो हमने इस पाथ पे और इस सॉलिड बॉडी से क्रिएट किया है। तो ये था हमारा सॉलिड कट। बस एक ध्यान रखना है, सॉलिड कट करते वक्त आप जो कट करने के लिए बॉडी यूज़ करेंगे वो आपकी यहाँ से गायब हो जाएगी। तो दोस्तों, इंडस्ट्री में रिवॉल्व और स्वीप बहुत ही कॉमन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर्स है। लेथ मशीन में रिवॉल्व ऑपरेशन किया जाता है, सीएनसी मशीन्स में स्वीप पाथ,
फॉलो करती है। जब आप कैड में ये सब फीचर्स यूज़ करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग को भी कंसिडर करें। प्रोफेशनल डिज़ाइन हमेशा सोचते हैं कि ये पार्ट कैसे बनेगा, कौन सी प्रोसेस से बनेगा और उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। यही सोच के अगर आप मॉडलिंग करेंगे तो आपको डिज़ाइनर की तरह सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आज आपने सीखा रिवॉल्व कट कमांड कैसे यूज़ किया जाता है, स्वीप कट कमांड किस तरह से यूज़ किया जाता है, उसके लिए आपके लिए ये दोनों कमांड यूज़ करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगले वीडियो में हम लॉफ्ट, शेल, रीप और ड्राफ्ट देखेंगे। ये एडवांस शेप फीचर्स हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप कैड ज्ञान को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो।